नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीदर पोस्टमास्टर कार्यालय में आयोजित नारी शक्ति सप्ताह के समापन समारोह। रमजान के मद्देनजर बाजार में सभी प्रकार के फल औसतन दाम में उपलब्ध। 16वें बजट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री अधिक लोक लुभावन योजनाओं का प्रस्ताव करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु पैलेस की जमीन के उपयोग के लिए विधेयक पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट। भाषा विवाद पर एमके स्टालिन पर बरसे अमित शाह, मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल में देने की कही बात। एआईएमपीएलबी का आरोप, सरकार की शह पर मस्जिदों को गिराया जा रहा, मुसलमानों से की अपील। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। यहां के डाक विभाग ने इस बार नारी शक्ति सप्ताह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विशेष तरीके से मनाया। शहर के पोस्टमास्टर कार्यालय में शुक्रवार को सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समापन हुआ। समापन समारोह में बोलते हुए डाक अधीक्षक बीएल चिताकोटे ने कहा कि डाक विभाग में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया है और महिलाओं को सम्मानित किया गया। सप्ताह के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि महिला पोस्टमास्टर, डाक कांस्टेबल और डाक सेवकों को सम्मानित किया गया। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर हैं। महिलाओं को इनका लाभ उठाना चाहिए, उन्हें लगन से काम करना चाहिए और जीवन में प्रगति करनी चाहिए। ऐसा जनरल पोस्ट ऑफिस की जनसंपर्क अधिकारी मंगला भागवत ने कहा। सफाई मित्र महिला कर्मचारी लक्ष्मीबाई, सविता और जगदेवी का सम्मान किया गया। शिकायत निरीक्षक श्रीधर बागड़े, श्रुति स्वामी और डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिले भर के बाजारों में इस माह में लगभग सभी प्रकार के फल, जो मौसम और बिन मौसम के फल उपलब्ध हैं। रमजान के चलते बीदर में फल का कारोबार जोरों पर है और बाजार में सभी प्रकार के फल आदि उपलब्ध है। सबसे सस्ता फल तरबूज है, जो मात्र 20 से 30 रुपए प्रति किलो और केला लगभग 40 रुपए दर्जन, वही अनानास 40, अंगूर 100 रुपए प्रति किलो उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ बाजार में विभिन्न प्रकार के खजूर औसतन मूल्य पर उपलब्ध है। गर्मी के चलते दही के दाम में कुछ उछाल देखा गया है। बाजार में रमजान के माह में विभिन्न प्रकार के नमकीन आदि उपलब्ध होने के साथ साथ आम दिनों के दाम से कम दाम में बिक्री हो रही है। इस तरह रमजान में फल, सब्जी, नमकीन सहित सभी प्रकार की खाने पीने के वस्तुओं का औसतन दाम पर बिकती हैं, जो लोग इस माह अधिक से अधिक खरीदी करते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका अनुमानित आकार 4.05 लाख करोड़ रुपए
वह वित्त मंत्री के रूप में अपना 16वां बजट पेश करके एक तरह का इतिहास रचेंगे, जो कर्नाटक के किसी भी वित्त मंत्री द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सिद्धरामैया ने 2024-25 में 3.71 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 27,354 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बजट पेश किया था। अब देखना यह है कि इस बार अधिशेष बजट होगा या नहीं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने अपने कैबिनेट मंत्रियों, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, किसान नेताओं, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग संगठनों और धार्मिक प्रमुखों के साथ बैठकें की हैं। इस बजट के माध्यम से मैंने समाज में सभी जातियों, पंथों और वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से सुनने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि यह बजट सिर्फ कागज के एक पन्ने पर लिखी गई गणना नहीं है, बल्कि राज्य के 7 करोड़ कन्नड़ लोगों के भविष्य को आकार देने की एक पुस्तिका है। उन्होंने कहा, राज्य का हर नागरिक किसी न किसी सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने बजट के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का ईमानदार प्रयास किया है। विपक्षी भाजपा और जेडीएस सदस्यों के बहिर्गमन के बीच, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती मैसूर राज परिवार के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, विधानसभा ने गुरुवार को बेंगलुरु पैलेस भूमि उपयोग और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधान परिषद में विधेयक पारित होने के बाद यह सरकार को हस्तांतरणीय विकास अधिकार पर अपने अधिकारों की रक्षा करने, भूमि के हिस्से का उपयोग करके बल्लारी और जयमहल सड़कों का विकास करने और यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो मुआवजे पर निर्णय लेने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत की अवमानना से बचने के लिए सशक्त करेगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपने हालिया आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मैसूर के पूर्व राज परिवार को 3,400 करोड़ रुपए के हस्तांतरणीय विकास अधिकार टीडीआर जमा कराए, जो सड़कों के विस्तार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 एकड़ 49 गुंटा जमीन के बदले में है। बुधवार को सिद्धरामैया कैबिनेट ने जमीन के मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट में टीडीआर जमा करने को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी किया था। सोमवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया गया और गुरुवार को पारित होने से पहले मूल विधेयक में 2 संशोधन किए गए ताकि राज्य सरकार की कार्यवाही को सुरक्षित रखा जा सके। विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाड़ और प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र समेत भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मैसूर कोडगु निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा सांसद वीर कृष्णदत्त चामराज वड़ियार के कारण पूर्ववर्ती मैसूर राज घराने से बदला लेने के लिए बदले की राजनीति का सहारा लिया है। उन्होंने राजनीतिक कारणों से कानून पारित करने के लिए विधानमंडल का उपयोग करने पर आपत्ति जताई। मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में परिषद के सदस्य किशोर कुमार पुत्तूर के सवाल का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि शैक्षणिक पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन विभाग की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में मंदिरों के बुनियादी विकास के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा गया। पाटिल ने कहा कि पवित्र स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रसाद के तहत मंजूरी के लिए 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जैसे कि क्लॉक रूम, शौचालय, सूचना बोर्ड, साइनेज, पर्यटक सूचना केंद्र, व्याख्या केंद्र, सड़क के किनारे की सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं, पानी के फव्वारे, बाढ़ रोशनी रास्ते, सीटें, पेयजल सुविधाएं, कूड़ेदान, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वॉच टावर, ध्वनि और प्रकाश थिएटर, शिल्प केंद्र, कैफेटेरिया, हेलीपैड, सीसीटीवी, हेरिटेज वॉक, कौशल विकास प्रशिक्षण, मोबाइल ऐप विकास आदि। हालांकि बेलगावी में सवादत्ती श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर के लिए 18 करोड़ रुपए, बीदर में पापना शिव मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए और मैसूर चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए 45 करोड़ रुपए सहित केवल 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि करीब 12 प्रस्ताव हैं और उन्हें भी मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कृष्णगम द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति केंद्र सरकार में भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने को कहा तथा तमिल भाषा की भी सराहना की।
भाषा के मुद्दे पर विशेष रूप से स्टालिन द्वारा हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध करने को लेकर शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदलाव किए हैं और अब यह सुनिश्चित किया गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अभ्यर्थी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकें। चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर दूर रानीपेट में आरटीसी थक्कोलम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका तमिल में भी लिखी जा सकेगी। जिन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ से छात्रों के लाभ के लिए राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करने की अपील करता हूं। राज्य में भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच शाह के मुख्यमंत्री को निशाना साधते हुए ये टिप्पणी सामने आई। सत्तारूढ़ द्रमुक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के माध्यम से हिंदी लागू करने का दावा कर रही है, हालांकि केंद्र ने इसका खंडन किया है। रमजान के पाक महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने मुसलमानों को लेकर नया फरमान जारी किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस समय देश के मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। AIMPLB ने कहा है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और सरकार खामोशी से देख रही है। उसने कहा कि आज के दौर में मस्जिद और मदरसे खतरे में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजान की नमाजों से अपने विशेष दुआ करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों से कहा, देश में मुसलमानों के हालात सबसे खराब दौर में हैं। सरकारी की शह पर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर सरकार खामोश रहती है और बढ़ावा देती है। सरकारों ने मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया है। अब मुसलमानों की देश में कोई सुनवाई नहीं की। इसीलिए अब मुसलमान रमजान की सुबह की नमाज में कुनूते नाजिला यानी मुश्किल हालात में पढ़ी जाने वाली विशेष दुआ पढ़े और रात की नमाज में विशेष दुआ करे। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लिए 8 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पंकज सिंह ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी ने 250 मोहल्ला क्लिनिक जो केवल कागजों पर चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा जो केवल कागजों पर चल रहे थे और इनके लिए किराया दिया जा रहा था। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना को 20 फरवरी को दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता और उनकी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिनों के भीतर राजधानी के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में उल्लेखनीय सुधार का आश्वासन दिया। पंकज सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, गलत काम करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि शहर में लगभग 20% जन्म चिकित्सा सुविधाओं के बाहर हुए हैं। प्रशासन अस्पताल में प्रसव को प्रोत्साहित करके इस आंकड़े को कम करने का प्रयास करेगा। उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर भड़क गए हैं। दरअसल इस दौरान सदन में पूछे गए एक सवाल पर नीतीश कुमार भड़क गए। आरजेडी की 2 महिलाएं एमएलसी के साथ इस दौरान उनकी जमकर बहस हुई। इस दौरान नीतीश कुमार जब बोल रहे थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिंह उनके बार बार बैठने का इशारा कर रहे थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि आरजेडी की सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले महिलाएं कहां पढ़ती थी। राबड़ी देवी की ओर देखकर नीतीश कुमार ने कहा, इनके हस्बैंड गए तो इनको सीएम बना दिया। महिलाओं के लिए भी काम हमारी सरकार ने किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा, सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है आपको मालूम है। एक एक बात हमने बता दिया है आप लोगों को। जो कभी महिलाओं के लिए किया नहीं उन्हीं की पार्टी में आप हैं। जो महिलाएं हैं उनको बताना चाहिए कि आरजेडी ने महिलाओं के लिए क्या किया है। इस दौरान राज्य सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने कहा, 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी। 2023 में जब सर्वे कराया गया तो यह आंकड़ा 74% हो गया। वहीं राज्य सरकार में मंत्री निवेदिता सिंह ने कहा कि अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुना कीजिए, आपको प्रश्नों का जवाब भी आएगा। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। महाराष्ट्र में औरंगजेब मुद्दे को शोर शराबे के बीच कांग्रेस दफ्तर की बिजली गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने कांग्रेस के मुंबई ऑफिस में कनेक्शन कट कर दिया। आरोप है कि ऑफिस का बिजली बिल लाखों में बकाया था जिसे समय पर नहीं भरा गया। वहीं मुंबई कांग्रेस के कुछ सूत्रों के मुताबिक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ इन दिनों ऑफिस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बिखर रही है। मुंबई कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक मुंबई कांग्रेस दफ्तर का बिजली कनेक्शन कट गया। आरोप है कि मुंबई कांग्रेस का करीब 4 लाख से ज्यादा लाइट बिल बकाया था जो नहीं भरा गया। पिछले हफ्ते मुंबई कांग्रेस दफ्तर का बिजली कनेक्शन को कट कर दिया गया, जिसके बाद मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बेस्ट अधिकारियों से बात कर मसले को सुलझाया और बकाया पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा पे किया गया। बिजली कनेक्शन को रिस्टोर किया गया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। टेक्सास से एरिजोना जा रहे विमान में उस वक्त यात्री हैरान हो उठे जब एक महिला ने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए। इतना ही नहीं, वह सभी यात्रियों के बीच 25 मिनट तक नग्न होकर टहलती रही। कई बार उसने फ्लाइट के कॉकपिट का दरवाजा भी पीटा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट के साथ गाली गलौज भी किया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला यात्री विमान के अंदर कपड़े उतारने की बात यह 25 मिनट तक फ्लाइट में उधर उधर आती जाती रही और चीखती चिल्लाती रही। यह घटना साउथ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट में हुआ। फ्लाइट में हंगामा करने वाली महिला का वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने कहा, वह हमारी ओर मुड़ी और अपने सारे कपड़े उतार दिए। फिर वह सभी यात्रियों के बीच उधर उधर टहलने लगी। यह विमान सोमवार टेक्सास के ह्यूस्टन में विलियम पी हॉबी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद फिनिक्स एरिजोना जा रहा था। वहीं एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नग्न अवस्था में होने के बाद महिला चिल्लाने लगी। वह फिर गलियारे से नीचे चली गई और कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगी। यह सभी के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक। सीरिया में फिर खूनी जंग तेज हो गई है। जबलेह शहर में बंदूकधारियों ने बृहस्पतिवार को सीरियाई पुलिस गश्त दल पर घात लगाकर बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। हमला ऐसे समय में हुआ जब सीरिया के जबलेह क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोगों और इस्लामी संगठनों के बीच तनाव तेज है। बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में इस्लामावादी हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही समूहों के असद शासन का तख्तापलट कर दिया। ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि लताकिया शहर के पास जबलेह शहर में घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए। निगरानी समूह के प्रमुख रामी अबुर्रहमान ने कहा कि पुलिस बल अलाव समुदाय के लोगों ने घात लगाकर हमला किया। अबुर्रहमान ने कहा, शासन के पतन के बाद ये सबसे अधिक हिंसक झड़प है और बताया कि घात लगाकर किए गए हमले में जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के 13 सदस्य मारे गए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीदर पोस्टमास्टर कार्यालय में आयोजित नारी शक्ति सप्ताह के समापन समारोह। रमजान के मद्देनजर बाजार में सभी प्रकार के फल औसतन दाम में उपलब्ध। 16वें बजट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री अधिक लुभावन योजनाओं का प्रस्ताव करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु पैलेस की जमीन के उपयोग के लिए विधेयक पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट। भाषा विवाद पर एमके स्टालिन पर बरसे अमित शाह, मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल में देने की कही बात। एआईएमपीएलबी का आरोप, सरकार की शह पर मस्जिदों को गिराया जा रहा, मुसलमानों से की अपील। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।